हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा कल का टेस्ट क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छत्र योजना इसका शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहां पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल लखनऊ। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 की शुरुआत की है और गौ हत्या अधिनियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और अभी उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया है। अच्छा, इसके तहत क्या होगा? तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड में औषधि युक्त पौधे लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया है। बाल श्रमिक जो हैं उनके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और कोविड-19 की निगरानी के लिए 1 लाख निगरानी समिति को गठित करने का आदेश दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और औद्योगिक बल इसकी गठन करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस एक क्वेश्चन से। ये था हमारा टेस्ट क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स, यानी कि 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? क्योंकि देखिए, भारत का जो पहला ब्रॉडकास्टिंग हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1927 को मुंबई के रेडियो स्टेशन से। और इसीलिए हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इस बार का जो 2023 का नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इस पर एक संगोष्ठी का गठन किया गया था। ये संगोष्ठी दिल्ली में इसकी गठन की गई थी। और इस बार का इसका टॉपिक क्या था संगोष्ठी का? तो इस बार का टॉपिक था क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इस बार का विषय था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है ध्रुवास्त्र, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा में। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये है ATGM ध्रुव मिसाइल, ध्रुवास्त्र, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और अभी उड़ीसा में मो जीवन पहल की शुरुआत की गई है, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य गान की स्वीकृति दी है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर आंगनवाड़ी या फिर आशा कार्यकर्ताओं की कोरोना से अगर मृत्यु हो जाती है तो जब तक उनकी जॉब की अवधि थी तब तक उनके परिजनों को 7,500 रुपये की पेंशन की सुविधा देने की घोषणा की है। और उड़ीसा की ही सरकार ने महेश बाबू पेंशन योजना के तहत जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको इस योजना के तहत जोड़ने की अनाउंसमेंट की है। और किसानों को ऋण देने के लिए बलराम योजना, इसकी भी शुरुआत की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अभी एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस इस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवलॉन के साथ में। एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस इस पहल की शुरुआत के लिए सेवलॉन के साथ में साझेदारी की है, समझौता किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेवलॉन को और एसोचैम को। यह है एसोचैम। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी
1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदानी। और ये है सेवलॉन और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, जो कि एक एंटीसेप्टिक क्रीम बनाती है, सोप भी बनाती है और एक डिटॉल की तरह से एक लिक्विड आता है उसको भी ये बनाती है। तो ये एक तरह कुल मिलाकर की है कि एक एंटीसेप्टिक क्रीम की एक कंपनी है सेवलॉन। इनमें से किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेम पे। अच्छा, इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो पैसे हैं उसको पूरी तरह से कैशलेस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जैसे कि बच्चे अगर पॉकेट मनी यूज़ करते हैं तो वो कैश में होते हैं, लेकिन उसको कैशलेस ना होकर के डिजिटल उसको करने के लिए, करेंसी को करने के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये है फैम पे। तो फैम पे की स्थापना कब हुई थी? इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं आईआईटी के 2 एक्स स्टूडेंट, जिसमें से एक का नाम है कुश तनेजा और दूसरे का नाम है नरेंद्र तनेजा। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के फेम पे इसको विकसित किया है। इनमें से कौन सा राज्य पर्यवेक्षण लाइन और पर्यवेक्षण टावर के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य बन गया है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप इसकी शुरुआत की है। अच्छा, इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है घर घर जाकर के कोरोना की पेशेंट की निरीक्षण करेगी, उनकी जांच करेगी कि किसको कोरोना है और किसको नहीं है। और कोरोना की जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल करने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट को लॉन्च किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महाजॉब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीसी कांडपाल। पीसी कांडपाल जी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। ये है पीसी कांडपाल जी। अच्छा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये किसकी सहायक कंपनी है? तो ये सहायक कंपनी है एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है रजनीश कुमार। अभी हाल ही में गुलेवेकियन मानवता पुरस्कार इसकी पहली विजेता कौन रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। ये है चित्र में ग्रेटा थनबर्ग जी, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, गुजरात सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि जब तक स्कूल खुल नहीं जाते तब तक आप स्टूडेंट से पैसे नहीं ले सकते, फीस नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसके पुलिस के पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में कि उस गन के यूज से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वो टेजर गन होती है। और वो गुजरात के पुलिस के पास में है और ऐसा ये पहला राज्य है जिसके पुलिस के पास में टेजर गन है। और अभी गुजरात की पुलिस ने ही एक सोशल मीडिया आचार संहिता को लागू किया है। इससे क्या होगा कि इसके थ्रू ये कहा गया है कि जितने भी गुजरात के पुलिसकर्मी लोग हैं वे सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी मुहिम चलाए जा रहे हैं उसका वो लोग टीम मेंबर नहीं बनेंगे, उनके सदस्य नहीं बनेंगे और किसी तरह के भी उस पर अपना राजनीतिक जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर अपना विचार व्यक्त नहीं करना है। इनमें से किसने प्रवासी रोजगार ऐप इसको लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
सोनू सूद। सोनू सूद जी ने अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है और इसके तहत क्या होगा कि लोगों को उनके जो पेशा है उसके अकॉर्डिंग उनको रोजगार प्रोवाइड करा जाएगा। और ये वही सोनू सूद हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे प्रवासी मजदूरों को अपने स्थानीय निवास तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प किए हैं। अभी सिंगापुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने किस देश में 14 पैरों वाला समुद्री काकरोच की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। पहले तो आप उस काकरोच को देख लीजिए। ये है 14 पैरों वाला काकरोच जिसकी खोज की है सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने। और इसको पाया गया है कहाँ पे? इसको पाया गया है इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे मैप में हम देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो इंडोनेशिया है ये है मैप में इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर। और प्रेसिडेंट है हालिमाल याकूब और प्राइम मिनिस्टर है ली सिएन लुंग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप इस अभियान को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप इस अभियान को शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ पे बात है ये राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की है। और राजस्थान में अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना इसकी शुरुआत की गई है। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की गई है। और प्योर फॉर श्योर इस अभियान को भी हाल ही में चलाया गया है। इनमें से किस देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस की तरफ अग्रसर हो रही कंपनियों में शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अपने आप को आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। और इसकी शुरुआत की है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपने सिग्नेचर के द्वारा इसको शुरू की है। और अलग होने में, आधिकारिक रूप से अलग होने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी इससे खुद को अलग कर लिया है। और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और अभी भारत ने अमेरिका के साथ में मिलकर के पास एक्स नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है हिंद महासागर में। तो ये अमेरिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा, अमेरिका ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की है कि रिलायंस जियो क्लीन टेलकोस की तरफ अग्रसर हो रही है। तो हम यहाँ पे रिलायंस जियो के बारे में देख लेते हैं। ये है रिलायंस जियो। अच्छा, रिलायंस जियो आया कब था? तो जियो आया था 2007 में। मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो की। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई थी 1973 में, लेकिन जो रिलायंस जियो है उसकी स्थापना हुई थी 2007 में, 2007 में। और रिलायंस जियो के फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप दास। इनमें से किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल इसका गठन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वे हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ये है चित्र में हरदीप सिंह पुरी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं और ये शहरी एवं आवास मंत्रालय के भी मंत्री हैं। NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील देव। सुनील देव को अभी हाल ही में NMDC इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाए गए हैं। ये है चित्र में सुनील देव जी और ये है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और अभी हाल ही में CMD बने हैं कौन? सुमित देव।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ITUC यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, इसके द्वारा जारी की गई लिस्ट में ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्कोर में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है स्कोर 5। अच्छा, स्कोर 5 का मतलब क्या है? स्कोर 5 यानी कि भारत में जितने भी लेबर वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, इनका ध्यान नहीं रखा जाता, बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रखा जाता, और इसीलिए इसको स्कोर 5 में शामिल किया गया है। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आप सही आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।